फ्रॉम हिमांशु ऑफ आज हमारे पास प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन एनफोर्समेंट सिस्टम। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है, इसकी कोड एक्सप्लेन वीडियो है, तो चलिए कोड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो ये जी हमारा होम पेज है। ठीक है, इसके अंदर आपको होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और लॉगिन का बटन मिलता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज, इसको कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अपना वेब फॉर्म खोला, उसके अंदर मैंने ये होम पेज का कोड किया। इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपना एक हेडर टैग लिया, उसके अंदर एक नैप टैग लिया, उसके अंदर ए टैग लिया, जिसके अंदर मैंने होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और लॉगिन का बटन दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने एक डीप लीव का नाम लिया कार्सोल, उसके बाद एक डीप लीव का नाम लिया लिस्ट, उसके बाद एक डीप उसकी क्लास दी मैंने आइटम। आइटम क्लास के अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई, इमेज टैग लगा के उसका लिंक दिया। ठीक है, उसको सर्वर के साथ कनेक्ट किया और इमेज को आईडी दे दी। उसके बाद मैंने एक डीप लीव की क्लास ली, कॉन्टेंट क्लास ऑथर और इसने क्लासेस लेके उधर मैंने लिखा ये टाइटल के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नेम लिखा। ठीक है, टॉपिक यूनिवर्सिटी और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दी। ठीक है, तो ये फ्रंट अपना होम पेज का कोड था। ठीक है, लॉगिन सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड रजिस्टर। तो इसका कोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। रजिस्टर तो रजिस्टर टैग में मैंने सबसे पहले इधर अपना फॉर्म टैग मेरा ऑलरेडी क्रिएट था, उसके अंदर मैंने डीपली डिप का क्लास दिया कंटेनर, उसके अंदर मैंने एक ये रीड एंड फील्ड ली आईडी। उसके बाद मैंने एक डीपली उसको क्लास दिया कार्ड, और दूसरी फिर डीपली उसको क्लास दी कार्ड हेडर। उसके बाद एक एच टी टैग में मैंने टेक्स्ट लिया जिसका नाम मैंने दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास ली डीपली क्लास दी मैंने कार्ड बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक क्लास ली ग्रुप फॉर्म, लेबल लिया ईमेल के लिए। ठीक है, उसके बाद ASP का मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसकी आई डी TXT ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट किया। क्लास उसको दी मैंने फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट मेथड सिंगल लाइन, प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने सेम ऐसे ही ग्रुप फॉर्म लिया, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स लिया। दोबारा सब पे ऐसे ही मैंने अपना ग्रुप फॉर्म की क्लासेस ली। ठीक है, और सारे टेक्स्ट बॉक्स लिए, और यहाँ पे मैंने ग्रुप फॉर्म की क्लास ली, उसके अंदर मैंने लेबल लिया DLD जेंडर। ठीक है, उसके अंदर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ली एक, उसको मैंने एडिट DLD जेंडर सर्वर के साथ कनेक्ट किया, क्लास वही फॉर्म कंट्रोल, और उसके अंदर लिस्ट आइटम जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट दिया पहले सिलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, उसके बाद मेल और फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लोज, और फिर यहाँ पे मैंने एक ASP का बटन लिया जिसको मैंने एडिट BTN रजिस्टर सर्वर के साथ कनेक्ट किया, टेस्ट उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, क्लास उसकी BTN प्राइमरी कर दी और ऑन क्लिक का उसके ऊपर फंक्शन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डीपली क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, पी टैग के अंदर मैंने लिखा जी इफ यू हैव अकाउंट देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लॉगिन का बटन लिया जिसकी आईडी दी BTN लॉगिन, सर्वर से कनेक्ट किया। ठीक है, टेक्स्ट लॉगिन और क्लास उसकी दे दी BTN प्राइमरी। ठीक है, तो ये था फ्रंट एंड का कोड। इसका बैक एंड में देखते हैं। बैक एंड में सबसे पहले मैंने जो BTN रजिस्ट्रेशन फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने अपने सारे जो है वेरिएबल्स को डिफाइन किया, जैसे स्ट्रिंग ईमेल उसका जी TXT ईमेल टेक्स्ट, पासवर्ड TXT डॉट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जेंडर में मैंने अपना DLD जेंडर डॉट सिलेक्टिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने पासवर्ड इज इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड की लॉजिक लगाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना डाटा इंसर्ट करने के लिए ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी फॉर्म उसको पेज जब रीलोड हो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग एम्प्टी। ठीक है, इस हिसाब से मैंने एम्प्टी कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना डाटा इंसर्ट किया। इसमें सबसे पहले मैंने अपना वेरिएबल बनाया कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके अंदर मैंने अपने डाटाबेस में अपना स्ट्रिंग को ऐड किया, उधर उसके बाद कनेक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने कनेक्शन को ओपन कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इंसर्ट क्वेरी लगाई जिसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया अपना SQL इंसर्ट। ठीक है, क्वेरी लगाई इंसर्ट इनटू यूज़र ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ लेके यहाँ पे मैंने अपने पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर दिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, और अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद आप इस पेज को रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। ठीक है, और बस
तो आगे चलते हैं। ये है मेरा लॉगिन पेज, ठीक है। यूज़र को लॉगिन करते हैं और ये लॉगिन होगा। इसका कोड एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉगिन लॉगिन में भी सबसे पहले मैंने अपना एक कार्ड लिया, ठीक है। कार्ड बॉडी, कार्ड एडर लिया, लॉगिन का बटन लिया, कार्ड बॉडी वैसे जैसे अपना रजिस्ट्रेशन में लिया था, ठीक है। DL इधर ड्रॉप डाउन में मैंने दो यूज़र टाइप रख दिए, एक एडमिन और एक यूज़र, ठीक है। उसके बाद बटन वैसे ही जैसे लिए, इसका बैकएंड कोड देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपना जो वेरिएबल्स उनको डिफाइन किया, जैसे ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप। और यहाँ पे मैंने एक बुलियन लगा के अपना अगर यूज़र लॉगिन हो, ठीक है, तो वो यूज़र के होम पेज पे जाए, और अगर एडमिन हमारा लॉगिन हो तो वो एडमिन के होम पेज पे जाए, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है, अगर कोई रॉन्ग ईमेल और रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है तो उसको शो करा दो एरर इनवैलिड का पासवर्ड या ईमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने एडमिन को फिक्स किया, यूज़र टाइप एडमिन, ठीक है। उसकी ईमेल है admin.com, पासवर्ड उसका एडमिन, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दोबारा वेरिएबल बनाया कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। उस स्ट्रिंग लगाई डाटाबेस की, उसको डिफाइन किया। और उसके बाद यहाँ मैंने कनेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेरी लगाई कि सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन किया और बस, ठीक है। ये यूज़र का होम पेज। तो यूज़र अपने होम पेज पे सप्लायर्स को सर्च कर सकता है और बिडिंग कर सकता है अपनी प्राइस को, ठीक है। इसके होम पेज का कोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। यूज़र होम पेज के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डिव ली, डिव के अंदर मैंने यूआरएल लिया, इसकी क्लास दे दी नैप बार। उसके बाद एलआई के अंदर मैंने ए टैग लिया, ए टैग के अंदर मैंने अपना फाइल्स को कनेक्ट किया, लिंक दिया, जिस तरह ये suppliers.axp और bitpage.apsx, ठीक है। तो ये इसका कोड है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अपने सप्लायर का नाम लिखें, उसको सर्च करें, ठीक है। फिलहाल तो कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, अभी ऐड नहीं की। तो इसका फ्रंट एंड बैक एंड कोड देख लेते हैं। सप्लायर सर्च पे मैंने एक डिव के अंदर h2 टैग के अंदर सप्लायर सर्च का लिया, टेक्स्ट लिया, उसके अंदर डिव लेबल लिया, txt सर्च और बटन लिया। सर्च के लिए डिस्क्रिप्टर दे दी मैंने, txt सर्च सर्वर के साथ कनेक्ट किया, प्लेस ऑर्डर दे दिया, इसको एंटर सप्लायर नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक और बटन लिया मैंने सर्च के लिए, ठीक है। उसको आईडी दे दी मैंने btn सर्च, ठीक है। सर्वर से कनेक्ट किया, टेक्स्ट दे दिया, उसको सर्च और ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया, btn सर्च क्लिक। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ग्रिड लिया, ठीक है। व्यू ग्रिड इसकी आईडी दी जीबी सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। सर्वर के साथ कनेक्ट किया, ऑटो जनरेट कॉलम्स को मैंने फॉल्स कर दिया। इसके अंदर मैंने कॉलम्स लिए, कॉलम्स के अंदर मैंने बाउंड फील्ड ली, जिनका डेटा नेम मैंने देख दिया, अपना डेटा फील्ड नेम दिया मैंने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया व्यू प्रोडक्ट के नाम के लिए, ठीक है। आईडी दे दी मैंने btn व्यू प्रोडक्ट, टेक्स्ट सर्वर से कनेक्ट किया, टेक्स्ट दे दिया, व्यू बटन और ऑन क्लिक फंक्शन इस पर भी लगा दिया। दोबारा यहाँ पे भी मैंने सेम जैसे इधर ग्रिड लिया वैसे ग्रिड लिया था, ठीक है। बस इसके अंदर मैंने ये आइटम अपना टेम्पलेट फील्ड यूज़ की टेक्स्ट के इमेज के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने आइटम टेम्पलेट ली, उसके बाद ASP इमेज ली, इसको इमेज की आईडी दी इमेज प्रोडक्ट, ठीक है। सर्वर और URL दे दिया इमेज का, और उसकी हाइट और विड्थ को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये फ्रंट एंड कोड था। इसका बैक एंड देखते हैं। बैक एंड कोड में सबसे पहले जो btn सर्च फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने सेम जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, अपना स्ट्रिंग को कनेक्ट किया उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो एक और वेरिएबल बनाया सर्च कीवर्ड के नाम से, ठीक है, txt search डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है। दोबारा कनेक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे एक सिलेक्टिव क्वेरी लगाई, सिलेक्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस फ्रॉम सप्लायर्स वेयर नेम इज इक्वल नेम लाइक @नेम, ठीक है। यहाँ नेम को डिफाइन किया, ठीक है, और टेबल को क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो btn प्रोडक्ट लगा के लगाया था, यहाँ पे सेम मैंने सप्लायर नेम से ही जो प्रोडक्ट शो हो वही, जो प्रोडक्ट ऐड हो वही शो कराया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी टेबल बनाया, उसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट शो होना उसके लिए मैंने दोबारा स्ट्रिंग लगाई, डाटाबेस को कनेक्ट किया, ठीक है, उसको डिफाइन किया और सिलेक्टिव क्वेरी लगा दी, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया। वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम ऑफर वेयर अपना सप्लायर नेम इज इक्वल टू सप्लायर नेम, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है।
तो ये फ़िलहाल अभी कोई ऐड नहीं है। ये देखें जोया आ गया, सप्लायर है हमारी, ठीक है, और इसके व्यू प्रोडक्ट्स है, सारे इसके प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। वापस चलते हैं होम पेज पे, बिट पेज। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो शो होंगे और आप सिलेक्ट करके कोई भी बिट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपनी बिट प्राइस लिखता हूँ, तो बिट सक्सेसफुली होगी से। तो इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है जी, इसके फ्रंट एंड में मैंने एक ग्रिड बनाया, ठीक है। ग्रिड व्यू लिया, उसका आईडी दे दी जीबी प्रोडक्ट्स, कॉलम्स लिए और उसके अंदर बाउंड्रीज ले ली, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के लिए मैंने एक बटन ले लिया, btn select सर्वर से कनेक्ट टेक्स्ट और कमांड नेम सेलेक्ट, ठीक है। उसका बैकएंड कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो बैकएंड कोड में मैंने सिंपल सा कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक है, डाटाबेस के साथ। उसके बाद सिलेक्ट क्वेरी का सिलेक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस फ्रॉम ऑफर्स, ठीक है। कनेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को भी डिफाइन करके टेबल क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, सेलेक्ट बटन के साथ। तो इसका फ्रंट एंड कोड है, बैक एंड कोड। चलते हैं लॉगिन पेज के ऊपर, एडमिन को लॉगिन करते हैं। एडमिन जो है हमारा यहाँ पे यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है, ऐड डिलीट कर सकता है, कॉन्टैक्ट टेम्पलेट ऐड कर सकता है, सप्लायर को ऐड कर सकता है, सप्लायर को अप्रूव भी कर सकता है, उसके बाद उसकी ऑफर्स को ऐड कर सकता है, सप्लायर्स को मैनेज कर सकता है और सप्लायर्स को रैंक कर सकता है। सबसे पहले हम ये यहाँ पे चेक करेंगे, ये सारे हमारे यूज़र्स ऐड हुए हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं, जैसे इसको ही एडिट कर लेते हैं, जिन जैड पेज और अपडेट, ठीक है, ये अपडेट हो गया। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे करके इसको डिलीट कर दिया। इसका कोड एक्सप्लेन करते हैं। ऐड यूज़र में मैंने सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड लिया, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिया था, बट इसमें मैंने कॉलम्स के अंदर बाउंड फील्ड्स ली, ठीक है, आईडी के लिए। उसके बाद मैंने सारी टेम्पलेट फील्ड ली, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया ईमेल, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लिया txt ईमेल के नाम से, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे उसका लेबल लिया, ठीक है, ईमेल के नाम से। और ऐसे ही दोबारा सबकी मैंने एक टेम्पलेट फील्ड ली, एडिट टेम्पलेट फील्ड्स भी ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अपना कमांड फील्ड ली, शो ट्रू बटन, अपना एडिट बटन के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट फील्ड के अंदर आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने एक बटन लिया btn डिलीट के लिए, ठीक है। इसके अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया, और जब आप बटन को क्लिक करें तो वो आपसे मैसेज पूछे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र, ठीक है। उसका बैकएंड कोड देखते हैं। बैकएंड कोड में सबसे पहले मैंने अपने ग्रिड अपना स्ट्रिंग को डाटाबेस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, उसको डिफाइन किया, और ग्रिड में सारा यूज़र्स का डाटा शो कराने के लिए सिलेक्टिव व्यू क्वेरी लगाई। सिलेक्ट आईडी पास ने आईडी ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम यूज़र्स, और उसको क्वेरी को डिफाइन करने के बाद टेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो अपना ग्रिड व्यू के अंदर डिलीट बटन लिया था, डिलीट करने के लिए उसकी पहले मैंने आईडी को डिफाइन किया, ठीक है, इंट आईडी कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्शन फील्ड लगाई, कनेक्शन स्ट्रिंग लगाई, ठीक है। डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिलीट क्वेरी कार लगा दी, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। कनेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया, आईडी का पैरामीटर को डिफाइन किया, और कनेक्शन ओपन किया, और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है यूज़र, उसकी क्वेरी लगाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने आईडी को डिफाइन किया, उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद जिन फील्ड्स को मुझे अपडेट करना था वो डिफाइन की, जिस तरह स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, यूज़र ग्रिड व्यू में है, ठीक है, उसका टेक्स्ट बॉक्स का नेम है txt ईमेल, ठीक है। वैसे सब फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लगा के उसको डिफाइन करके यहाँ पे अपडेट क्वेरी लगाई, अपडेट यूजर सेट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर इज इक्वल टू जेंडर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी।
ठीक है। कनेक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने पहले सारा चेक कर लिया है। वापस चलते हैं एडमिन पेज पे। कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट, यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं किसी भी नाम से, कुछ भी टेक्स्ट लिख लें फिलहाल। ठीक है, तो टेम्पलेट में सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक, इसका बैकएंड कोड देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे H2 टैग के अंदर ऐड कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट, ठीक है, उसके अंदर उसके लिए लेबल लिया, टेम्पलेट नेम के लिए उसके नीचे उसका टेक्स्ट बॉक्स लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने लेबल लिया और उसका टेक्स्ट बॉक्स लिया। ठीक है, सर्वर से कनेक्ट किया और टेक्स्ट मेथड मल्टीलाइन कर दिया 4 रोज के लिए। ठीक है, उसके अंदर बाद एक सबमिट बटन के लिए मैंने बटन लिया BTN ऐड टेम्पलेट के नाम से, सर्वर को कनेक्ट किया, टेक्स्ट लिख दिया ऐड टेम्पलेट और ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया। बैकएंड कोड देखते हैं। बैकएंड कोड सिंपल ही है। BTN फंक्शन के अंदर मैंने अपने टेम्पलेट्स को वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया, टेम्पलेट नेम txt, टेम्पलेट नेम डॉट टेक्स्ट, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट txt, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे क्वेरी अपना कनेक्शन को मैंने कनेक्शन को मैंने बिल्ड किया। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन को डिफाइन करने के बाद मैंने इंसर्ट क्वेरी लगा दी, इंसर्ट इनटू टेम्पलेट कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स, टेम्पलेट का नेम और टेम्पलेट का कॉन्टैक्ट। ठीक है, पैरामीटर्स को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन क्वेरी को रन किया। ठीक है, और जब हमारा टेम्पलेट ऐड हो जाए तो आप मैसेज शो करा दो कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट एडिट सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आ जाए तो एरर शो करा दो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया मैसेज हमारा शो हो रहा है, ये वाला। बैक चलते हैं और ऐड सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे आप सप्लायर का नाम लिखें, मैंने अभी यूजर लिखा है, रैंडम फोन नंबर इसकी प्लेस ऐड। ठीक है, इसका कोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐड सप्लायर में भी जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे H1 टैग के अंदर ऐड सप्लायर लिखा, उसके बाद डीप क्लास फुल फॉर्म, उसका लेबल टेक्स्ट बॉक्स, उसका लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जैसे पीछे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे बटन, इसका बैकएंड कोड देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाटा को ऐड करना है उसके लिए मैंने स्ट्रिंग, डाटाबेस की स्ट्रिंग को ऐड किया, इंसर्ट क्वेरी लगा दी। ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस और स्टेटस। ठीक है, फिर कनेक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद अपना पैरामीटर्स को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे आपने देखा हमारा सेव हो गया। बैक चलते हैं, उसके बाद मैनेज सप्लायर्स। ठीक है, ये अभी सप्लायर हमने ऐड किया था। ठीक है, अभी इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटस अप्रूवल यहाँ पे ये आ गया सप्लायर हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे एडमिन उसको अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, अप्रूव करेगा तो ऐड ऑफर्स पे चला जाएगा और रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिव लिया क्लास कंटेनर पेंडिंग सप्लायर्स। ठीक है, उसके बाद ग्रिड व्यू लिया, इसके अंदर सारी मैंने बाउंड्रीज ली और डाटा फील्ड में अंदर आईडी, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 बटन लिए, अप्रूव के लिए और रिजेक्ट के लिए। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना कनेक्शन डाटाबेस को कनेक्ट किया, सेलेक्ट आईडी लगाई, सेलेक्ट क्वेरी लगाई। ठीक है, कनेक्शन को बिल्ड किया, कनेक्शन को ओपन किया और यहाँ पे उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और एक्शन बटन में मैंने, अगर तो एडमिन अप्रूव करता है, ठीक है, तो उसको आप रिडायरेक्ट कर दो ऐड ऑफर्स के पेज पे। ठीक है, और अगर तो एडमिन रिजेक्ट करता है तो उसको आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस शो कराने के लिए स्टेटस की क्वेरी लगाई, सेलेक्ट क्वेरी लगाई, सेलेक्ट स्टेटस फ्रॉम सप्लायर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू सप्लायर आईडी। ठीक है, उसको डिफाइन किया क्वेरी, उसके बाद पैरामीटर्स को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन किया और एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है,
तो इसको करके देख लेते हैं। अब मैं अगर अप्रूव करूँगा तो मुझे ऐड ऑफर्स पे ले जाएगा। यहाँ पे हम सप्लायर का नाम लिखते हैं, यूज़र, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्राइस और इमेज। यहाँ से हम ये इमेज डालेंगे, ठीक है, और ये हमारा अपडेट हो गया, सॉरी ऐड हो गया। इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। ऐड ऑफर्स, ऐड ऑफर्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड ऑफर्स लिया, ठीक है, टू टैग, उसके लिए एक लेबल लिया, सप्लायर नेम, टेक्स्ट बॉक्स लिया सप्लायर नेम के लिए, प्रोडक्ट नेम और उसका टेक्स्ट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और उसका टेक्स्ट बॉक्स, प्राइस टैग, प्राइस का लेबल उसका टेक्स्ट बॉक्स, इमेज का लेबल उसके लिए, अपलोड फाइल लिया मैंने, ठीक है, उसके अंदर आईडी दे दी, अपलोड फाइल, इमेज सर्वर से कनेक्ट किया और सबमिट बटन ले लिया, बीटीएन सर्विस सर्वर के साथ कनेक्ट, ऐड टेक्स्ट और ऑन क्लिक लगा दिया। बैकएंड रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बीटीएन क्लिक जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर सबको सारे वेरिएबल्स को अपना एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने फाइल अपलोड की है उसके लिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर फाइल नेम लेबल वो ये वेरिएबल बनाया फाइल नेम के नाम से, जहाँ पे मेरी फाइल का नेम स्टोर होगा, फाइल पाथ का एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे मेरी फाइल स्टोर होगी, जो फोल्डर बना हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में इमेज उसके अंदर, ठीक है, पाथ को डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद वैसे मैंने करेक्शन स्ट्रिंग लगाई, ठीक है, और करेक्शन को डिफाइन किया, इंसर्ट क्वेरी लगा दी, इंसर्ट इनटू ऑफर्स, ठीक है, सप्लायर का नेम, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका प्राइस, प्रोडक्ट की का पाथ और प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स को डिफाइन किया, करेक्शन ओपन किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो आप शो करा दो जी फाइल अपलोडेड एंड डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, अगर तो कोई एरर आता है तो एरर शो करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेव होगा, यहाँ पे आपने मैसेज देख लिया, फाइल अपलोड एंड डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। बैक चलते हैं, सप्लायर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले स्टेटस पेंडिंग था, अब अप्रूव आ गया, ठीक है, क्योंकि एडमिन ने अप्रूव कर दिया। अब इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अपडेट, ठीक है, ये अपडेट हो गया। और जो ऑफर्स इधर इसने ऐड की होंगी वो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, प्राइस इसकी कम कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये अपडेट हो गया, ठीक है। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे, और ये रिमूव भी हो जाएगा। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और ये रिमूव हो गया, ठीक है। बैक चलते हैं, एडमिन होम पे, ठीक है। तो इसका कोड रिव्यू तो किया ही नहीं, इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। तो सप्लायर मैनेजमेंट में मैंने अपना पहले H2 टैग में सप्लायर मैनेजमेंट लिखा, ठीक है, उसके अंदर मैंने ग्रेड रिव्यू लिया और इसके अंदर वैसे ही मैंने एक बाउंड फील्ड ली जिसके अंदर आईडी लिखा और उसको हेडर टेक्स्ट दे दिया आईडी। और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट फील्ड ली जिसके अंदर एडिट टेम्पलेट के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स सप्लायर नेम, ठीक है, उसका लेबल और उसके बाद मैसेज TXT ईमेल के लिए और फ़ोन नंबर के लिए, एड्रेस के लिए, ठीक है, और स्टेटस को हम एडिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो एडमिन ही करना है, एक ही दफ़ा अपना अप्रूव और रिजेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक्शन बटन लिया, बटन के अंदर मैंने कमांड दे दिया डिलीट सर्वर के साथ कनेक्ट और रिमूव और ऑन क्लिक लगा दिया। और वैसे यहाँ पे भी पूछेगा कि आर यू वांट डिलीट दिस यूज़र,
ठीक है। उसके बाद एक कमांड फील्ड ली जिसके अंदर मैंने शो एडिट बटन को ट्रू किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ये ऑफर्स के लिए बटन लिया जिसका बाद यहाँ पे वो ऑफर्स पे जाएगा और ऑफर्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। बैकएंड कोड बिल्कुल सेम है जैसे आपने यूज़र्स में किया वैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन लगा बिल्ड करना है डाटाबेस के साथ, उसको डिफाइन करना है और यहाँ पे एक ये वेरिएबल बनाया गेट डाटा डॉट कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया सिलेक्ट क्वेरी के लिए, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सप्लायर, जो भी डाटा है वो सारा सिलेक्ट कर लो। कनेक्शन को क्लोज़ किया और बाद में टेबल को क्लोज़ करके कनेक्शन को भी क्लोज़ कर दिया, ठीक है। जब मीडियन ऑफर जो था उसके लिए मैंने जब उसके ऊपर क्लिक करे तो मुझे यहाँ ले जाए व्यू ऑफर्स पे, ठीक है। और यहाँ मैंने डिलीट ली क्वेरी लगाई जैसे यूजर्स में लगाई थी, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर सप्लायर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, कनेक्शन को बिल्ड किया, डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया, ठीक है। पैरामीटर डिफाइन किया, कनेक्शन को ओपन करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपडेट के लिए मैंने आईडी को लिया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया और सारे अपने पैरामीटर्स को सॉरी वेरिएबल्स को डिफाइन करके करेक्शन क्वेरी अपना करेक्शन स्ट्रिंग लगा के क्वेरी लगा दी, अपडेट की, ठीक है। और सारे पैरामीटर्स को डिफाइन किया, करेक्शन को मैंने ओपन किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, करेक्शन क्लोज करके प्रोजेक्ट रन कर दिया। जैसे आपने यूजर्स को डिलीट और अपडेट किया है वैसे यहाँ पे सप्लायर्स को उसके बाद डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। और व्यू ऑफर्स में, ठीक है, इसका फ्रंट एंड कोड कहाँ पे गया है? इसमें भी आपने ग्रिड व्यू लिया मैंने, ठीक है। जैसे आपने पीछे अपना सप्लायर्स में और यूजर्स में अपडेट किया है उस टाइम टेम्पलेट फील्ड के अंदर एडिट टेम्पलेट लेना है, ठीक है, सबका इस चीज़ को आपने एडिट करना है। उसके बाद सेम एक्शन कमांड एक बटन लेना है कमांड डिलीट के लिए और कमांड फील्ड लेनी है शो एडिट बटन के लिए, ठीक है। उसका बैकएंड कोड इसमें भी आपने पहले डाटाबेस की स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट ऑफर्स करनी है, जो भी उसके टेबल में है डाटा वो सारा सिलेक्ट करके उसको शो करा देना है बिल्कुल वैसे जैसे आपने लास्ट टाइम किया है। जैसे आपको लास्ट टाइम बताया क्रिएट क्वेरी लगानी है, ठीक है, और अपडेट क्वेरी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्कोर्स यहाँ पे एडमिन आपको रैंक आ रहा है उसके प्रोडक्ट्स के बेस पे या क्वालिटी के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डीप लिया क्लास कंटेनर और उसके बाद मैंने H2 टैग के अंदर सप्लायर स्कोर लगा दिया और एक लेबल ले लिया, ठीक है, सप्लायर स्कोर। इसका बैकएंड कोड देखते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपना पहले लोड पेज के अंदर रिटर्न सप्लायर ऑफर्स एंड प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा फ्रॉम डाटाबेस के लिए मैंने ये वेरिएबल्स बनाए लिस्ट सप्लायर ऑफर्स और ऑफर सप्लायर ऑफर्स इक्वल टू रिट्रीव सप्लायर ऑफर्स, ठीक है। खाली ऑफर्स जो होंगी वो रिट्रीव होंगी, ठीक है। उसके बाद उसकी स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए सप्लायर की यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया डबल, ठीक है। जो भी उसकी स्कोर्स होंगे उसको सबको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराएगा, ठीक है, रैंकिंग में। तो यहाँ पे मैंने डाटाबेस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, सिलेक्ट क्वेरी लगा दी ऑफर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी को डिफाइन कनेक्शन को डिफाइन किया, क्वेरी को डिफाइन किया, कनेक्शन ओपन किया और एक वाइल लूप में मैंने आईडी जो ऑफर्स की आईडी है वो और ऑफर्स की प्राइस को शो कराया, ठीक है, बैकएंड पे शो कराया ताकि वो इसके क्या उसे कहते हैं इस ऑफर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस रैंक पे आते हैं, ठीक है, सप्लायर्स। तो यहाँ पे भी सेम मेथड मैंने वैसे ही लगाया ऑफर्स वाला। तो यहाँ पे वो सबको कलेक्ट कर रहा है उसका कॉस्ट वेट कॉस्ट क्वालिटी वेट और सप्लायर कॉस्ट वेट, ठीक है। ओके। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लासेस बना दी, पब्लिक स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। उसके बाद एक और आईडी उसकी प्राइस ऑफर्स सप्लायर्स की और सप्लायर कॉस्ट की। और यहाँ पे भी अपना जो ऑफर्स या प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी पे, ठीक है। और ये था इसका सॉरी ये था इसका जिसका ये रैंक हो रहा है।
ये था आज का प्रोजेक्ट कोड एक्सप्लेन वीडियो। आई होप आपको समझ आई हो।